तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। अब भाई देखो कल थोड़ा सा बिजी था, इस वजह से वीडियो नहीं डाल पाया। आज भी बिजी ही हूँ, लेकिन क्योंकि एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मुझे आपको देनी है, तो मेरे को लगा कि चलो आपसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आप लोग मेरे से अक्सर बोलते हो कि आपको मेरी क्लैन में आना है जिसका नाम औरा है, मतलब औरा है। मेरे को बताना पड़ रहा है क्योंकि भाई बहुत गलत सलत समझते हो तुम लोग। तो क्लैन का नाम औरा है, मेरी ही क्लैन है। अगर आपको इसमें आना है इस क्लैन के अंदर तो रिक्रूटमेंट हो रहे हैं। पता नहीं मैं सही वर्ड प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ कि नहीं लेकिन जो भी वो रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, तो अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है तो इसका मैं तरीका बता देता हूँ। तो जो भी प्रोसेस होंगे कस्टम बनाया जाएगा, उसके बाद जो बंदे सिलेक्ट होंगे वो मेरी क्लैन में आ जाएंगे। तो पार्टिसिपेट करने का मैं तरीका आपको बता देता हूँ। तो देखो भाई, ज्वाइन करना बहुत आसान है। आप मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। और जैसे ही आप मेरे सर्वर ज्वाइन करोगे, नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको और रिक्रूटमेंट करके मिलेगा, जिसमें आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगा। तो इस अनाउंसमेंट को पढ़ लेना। उसके बाद आप जब इसके अनाउंसमेंट के नीचे देखोगे तो सेंड स्क्रीनशॉट मिलेगा। तो 3 डेट्स हैं, 15, 16 और 17। इन 3 डेट्स में आपको इस वाले चैनल पे आके अपने स्टार्ट्स की फोटो डालनी है। तो जो आपका पबजी का स्टार्ट होता है ना स्क्वाड का, उसकी आपको इमेजेस डालनी है। और फिर उसमें जो बंदे सेलेक्ट होंगे ना, उनको एक रोल मिल जाएगा और उन सारे बंदों को रूम का आईडी पासवर्ड दे दिया जाएगा। जब आपको आईडी पासवर्ड मिल जाए तो उसके बाद आपको पता है कस्टम्स होंगे। उन कस्टम्स में आपको अच्छा परफॉर्म करना है, और जो बंदे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे वो बंदे सेलेक्ट कर लिए जाएंगे हमारे क्लैन में आने के लिए। तो भाई ये सिंपल सी प्रोसेस है। अगर आपको अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उसके मतलब सेंड स्क्रीनशॉट के नीचे आपको क्यूरी का भी ऑप्शन मिल जाएगा। पता नहीं मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं, लेकिन जो भी हो वहाँ पर आप अपने सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। फिलहाल अब बात करते हैं गेम प्ले की। तो अभी तक गेम प्ले में हिसाब किताब कुछ ऐसा है मेरे भाई कि क्या ही बताओ। मेरे को एक वीएसएस मिली है जिसमें गोलियां खत्म होने वाली है और हमारे चारों तरफ गंदी फायरिंग हो रही है। अब फिलहाल मैंने इसको नॉक कर दिया था। अब मेरे पास गोलियां बची नहीं थी तो मैंने निकाला कट्टा और इस बंदे को ठोक दिया। लेकिन भाई ये जो डुओ था ना, इनके पास भी गन नहीं थी, तो हम गन्स ढूंढने लग गए। और हाँ भाई देख लो, ये जो सिलेक्शंस होंगे ना बंदों के, ये परफॉर्मेंस के बेसिस पे होने वाले हैं, स्टैट्स के बेसिस पे होने वाले हैं। क्योंकि देखो क्लैन में लिमिटेड स्पेस होती है यार, 60 बंदे, अब उससे ज़्यादा तो हम रख नहीं सकते। पबजी अलाउ नहीं करता, अलाउ करते तो भैया हम तो सबको रख लें। तो स्टैट्स वगैरह देखना पड़ेगा ना, तो जिसके स्टैट्स अच्छे होंगे तो भाई उम्मीद करता हूँ कि आ जाओ आप लोग क्लैन में सेलेक्ट हो जाओ। फिलहाल अभी तक मेरे को गन नहीं मिली और मैं पागलों की तरह गन ढूंढ रहा था मेरे भाई। कहीं नहीं गन थी और मैं बार बार इसी घर के चक्कर लगा रहा था। और आप फायरिंग सुन सकते हो यार, चारों तरफ इतनी कुत्तों की तरह फायरिंग हो रही थी कि हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी कि कहीं जाऊँ। फाइनली मैं समझ गया कि इधर गन मिलने वाली नहीं, तो यहाँ मैंने रिस्क लिया। यहाँ पर मेरे को मार सकते थे सेंटर बिल्डिंग से, लेकिन फाइनली मेरे को एक QBU मिल गई। एक M4 भी थी लेकिन वो सामने पड़ी हुई थी, और स्कूबी के पास भी गन नहीं थी, तो मैंने स्कूबी के लिए वो गन मार्क कर दी। अब मैं आगे जा रहा था और तभी मेरे को भाई QBC मिल गई। तो थोड़ा जान में जान है कि अब भैया कम से कम एक असॉल्ट राइफल तो है जो ऑटो पे चलती है। तो मैंने जल्दी से गन को रीलोड करा। उसके बाद फिर हम लोग को पता था कि हमारे दोनों तरफ बंदे हैं, तो कम से कम एक तरफ तो क्लियर करना था। तो मैंने उसको भी कॉल दे दिया कि इधर आ जाओ, इनको पहले मारते हैं। अब ये फर्स्ट एड लगा रहा था और साउंड मेस्ड अप था ब्रो, समझ में नहीं आ रहा था ये बंदा कहाँ है एग्जैक्टली। तो हम लोग ऊपर चढ़े, ऊपर भी हमको बंदा दिखा नहीं, लेकिन तभी ये बंदा साइड में दिख गया मेरे को। भाई हर जगह प्रोन नहीं होते। मैं एक चीज़ देखता हूँ, लोग प्रोन एंड शूट का बहुत ओवर यूज़ करते हैं भाई, और ये चीज़ आपको मरवा देती है। कुछ ही केसेस होते हैं जहाँ पर आप इनको सक्सेसफुली यूज़ कर सकते हो ब्रो, वरना ज़्यादातर ये चीज़ मरवाती है। तो प्रोन एंड शूट का यूज़ करो, लेकिन थोड़ा अक्लमंदी के साथ। फिलहाल फाइनली एक बंदा और मैंने ठोक दिया था, 3 किल हो गए थे। और बूट कैंप भाई क्या ही लड़ाई हो चुकी थी, यहाँ पर बहुत बंदे मर चुके थे। पता 50% जनता तो यहीं खाली हो चुकी थी। तो अब यहाँ जल्दी से मैंने गन उठाई और उसके बाद हमको और बंदों को मारना था जो बचे कुचे थे यहाँ बूट कैंप में। अब यार ये तो एक बॉट निकला, सही बता रहा हूँ। एक पल के लिए मैं थोड़ा सा डर गया था कि कहीं बंदा तो नहीं है, लेकिन नहीं, ये बॉट था, तो इसको आराम से मार दिया। अब बारी थी कि हमको सेंटर में घुसना है, तो कैसे घुसे। तो हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो हम ये जो बीच में नाला है इसको सीधा क्रॉस करके वहां पहुंच जाएं, या फिर साइड से हम लोग घूम के जाएं। अब हम लोग का प्लान था कि हम घूम के जाएंगे, लेकिन तभी मेरे को फुटस्टेप आए और ये तो एक बॉट निकला। भाई मतलब क्या ही बताऊं, सेंटर में इतनी तबाही हो गई और बॉट अभी तक बचे रह गए। फिलहाल जो भी हो, यहाँ पर इसको हम लोग ने ठोक दिया। इससे मेरे को M4 की और गोलियां मिल गई हैं। लेकिन अब हमारा ध्यान था सेंटर बिल्डिंग की तरफ। अब देखो लड़ाई हुई नीचे नीचे जो 3 वेयर हाउसेज है ना, वहां पर लड़ाई हुई। तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि शायद जो मेन बिल्डिंग में बंदे हैं वो मूव कर चुके हैं और वो नीचे जो वेयर हाउसेज वाले हैं उनसे लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको भी कॉल दी कि चलो जल्दी से मिड बिल्डिंग होल्ड करते हैं, तो वहाँ से हमको एक एंगल मिल जाएगा। देन हम लोग आगे फर्दर जो है देखेंगे कि बंदे हैं कि नहीं, और फिर इनको बैक स्टैब कर देंगे।
अब नीचे अभी भी लड़ाई हो रही थी और बंदों को मारा जा रहा था, तो हमको लगा भाई क्योंकि उसका जुगाड़ है अभी भी। अब यहाँ पर मैं अंदर घुसा तो मेरे को ऐसा लगा कि छत पे कोई है, लेकिन जब मैं छत पे चढ़ा तो छत पे कोई था नहीं, तो मैं नीचे कूद गया। ओ भाई बस देखते जाओ, यहाँ पर कुछ होने वाला है भाई। कुछ लोगों के हाथ में एस बार है कि कतई गलत चीज़ है। उनमें से एक स्कूपी है भाई, दोनों को उसने क्या ही चिपकाया है पूछो मत, और मेरे को क्या ही बचाया उधर क्लच करके। तो भाई इनसे तो हम लोग बच गए, लेकिन अब बारी उनकी थी जो वेयर हाउसेज वालों से लड़ रहे थे। अब भाई हम लोग यहाँ पर आए तो यहाँ पर लड़ाई हो रही थी और मेरे को एक बंदा दूर दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही मैंने एम लिया भाई उछलने लगा यार। मतलब मेरे को समझ में नहीं आता कि इनको पता कैसे चलता है कि ये जो बंदा इनके सामने आया है वो हम ही हैं। अब मेरे को नहीं पता ये चीज़। फिलहाल जो भी हो, एक बॉट को मैंने मार दिया था और यहाँ पर एक और बंदा उछल रहा था। अब जो भी हो भाई, ये अब मीटअप करना चाह रहे थे तो नहीं मार सकते इनको, लेकिन भाई अकाउंट बैन हो रहे हैं इससे, तो हम लोग को भाई क्या ही बताऊँ, डबल एज शॉट रहती है हमारे लिए। मीटअप ना करो तो बुरा लगता है सामने वाले को, और अगर बैन हो जाए अकाउंट तो भाई एक्सपोज हो जाएंगे। तो समझ नहीं आता क्या ही करूँ। अब यहाँ पर मेरे को इनको रोकना था, क्योंकि अगर ये हमारे साथ है तो डेफिनेटली हमको बैन लगता है। तो मैंने इसको डैमेज दिया और ये बंदा पीछे रुक गया, लेकिन इसका जो दूसरा साथी था अब वो हमारा पीछा करने लगा। तो यहाँ पर मेरे को समझ में नहीं आता मैं इनको रोकूँ कैसे। तो मैंने एक दिमाग लगाया, मैंने नेट लिया और नेट को यहीं फेंक दिया और बस देखते जाओ। टाइमिंग देखो भाई तुम। ओ भाई ये बंदा नॉक हो गया। अब हमारा कोई इनको मारने मुरने का इरादा नहीं था, तो हम लोग यहाँ से निकल गए और उनको वहीं पीछे छोड़ दिया। अब भाई अपना सिंपल सा जो क्या रहता है रोटेशन, कि हम लोग बूट कैंप खाली करते हैं, देन उसके बाद हम लोग जाते हैं पैराडाइज। तो हम लोग जाने लगे पैराडाइज, लेकिन एक बात हमारे दिमाग में अब भी थी कि पैराडाइज जोन में नहीं है, तो क्या अभी भी वहाँ बंदे होंगे, और अगर बंदे होंगे भी तो वो बूट कैंप की तरफ मूव करने लगे होंगे। तो हमारे दिमाग में बात ये थी कि बंदे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी अपना रोटेशन है तो वहाँ तो जाना ही। टाइमर बम लगा के आया था, टाइमर बम। अब फाइनली हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे और अभी तक कोई भी फायरिंग फूरिंग की आवाज़ नहीं आई थी, तो बहुत ही कम चांसेस थे कि पैराडाइज में कोई बंदा होगा। लेकिन यकीन मानो मेरे भाई, हमारा कुछ और ही चीज़ वेट कर रही थी। अब भाई देखो भाई, मेरे को ऐसा क्यों लगा कि ये पहला वाला बंदा डांस कर रहा था। मुझे दिखा नहीं, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी उसके ऊपर फायर कर दिया भाई, क्योंकि वो हाथ होते हैं ना वो सेट होते हैं भाई। तो बस मेरे को वो बंदा दिखा और मैंने फायर करके उसको नॉक कर दिया और फिर दूसरे लोग फिनिश कर दिया। लेकिन पहले मेरे को ऐसा क्यों लगा कि वो बंदा इमोट कर रहा था कोई। फिलहाल जो भी उनका क्या ही कटा पूछो मत, लेकिन क्या ही लूट लेके बैठे हैं यार ये लोग। मतलब पैराडाइज में सही बता रहा हूँ, लूट गजब मिलती है यार। तो मतलब यहाँ से हम लोग को 6x कॉम्पनसेटर, एंगल ग्रिप सब कुछ मिल गया। तो हमने भैया अपनी गन्स को कर लिया एकदम परफेक्ट, और अब हम निकले हंट पे। अब देखो हम यहाँ पर आए क्योंकि यहाँ पर फायरिंग की आवाज़ आई थी। तो हम जैसे ही यहाँ पर आए मेरे को एक बंदा दिखाई दिया। अब भाई मैंने अपने 6x को 3x नहीं बनाया था, लेकिन जो भी हो किस तरीके से रिकॉल कंट्रोल करके मैंने उसको नॉक कर दिया और फिर फिनिश कर दिया। अब क्योंकि मेरे को पता था मेरे से गलती हुई, तो मैंने जल्दी से 6x को 3x बना दिया। लेकिन एक और बात बताता हूँ, मेरे को उस टाइम बिल्कुल भी पता नहीं चला, क्योंकि मैं किल फीड पढ़ता नहीं और ये मेरी बहुत गंदी आदत है। लेकिन जब मैं गेम प्ले बना रहा था तब मैंने नोटिस करा कि जिनके साथ हमने मीटअप करा था ना, ये उन्हीं का साथी था भाई। और सही बता रहा हूँ, दिमाग खराब हो गया मेरा ये देख के। मैं मरना बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था, लेकिन यार सही में मेरे को ये अपनी आदत सुधारनी पड़ेगी। मैं किल फीड बिल्कुल नहीं पढ़ता हूँ, मेरे को पता ही नहीं रहता कौन किसको मार रहा है। मेरे को बस बंदा दिखा और मैं ठोक देता हूँ। फिलहाल फायरिंग हुई थी सामने से, और ये तो अपना वही वाला बंदा था, और हमको लगा कि शायद उसको दिक्कत हो, मतलब कोई इसको मारने आ रहा हो, क्योंकि उसने नॉक करा था किसी बॉट को। तो हम वहाँ जा रहे थे उसकी हेल्प करने। अब भाई जब तक हम लोग यहाँ पहुँचते हमारे मीटअप वाले बंदे को किसी ने ठोक दिया, तो अब हमको है उसका बदला लेना था। लेकिन भाई अब क्या ही बदला ले, हमको वो बंदा दिखा नहीं, लेकिन तभी उसको भी बहुत ही अजीब जगह से नॉक हो गया। अब फायरिंग का साउंड सुन के ऐसा लगा कि स्कूबी पहाड़ी, वो जो सामने एक पहाड़ी होती है ना ऊंची सी, वहां पर से स्कूबी को नॉक करा गया, क्योंकि बंदा तो हमको कोई दिख नहीं रहा था। फिलहाल यहाँ पर मैंने स्कूबी को रैव दिया। और भाई अब बस यहाँ पर देखना, मैं किसी के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ कि कौन ESP यूज कर रहा है, कौन हैक यूज कर रहा है। बस आप देखते जाओ इस बंदे पे आपको शक है कि नहीं। भाई मेरे ऊपर यहाँ पर फायर हुआ था, तो मैं इधर गया और बंदा खुले में खड़ा था।
खुले में खड़ा था एकदम नूब की तरह जैसे AFK होता है, और जैसे ही मैं बाहर निकला मैं नॉक हो गया। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो हैक कर रहे हैं, क्योंकि देखो हेड शॉट का इम्पोर्ट तो नहीं था, बॉडी शॉट का मेरे को मालूम नहीं है। अब एक साइड पे नेट गिरा, दूसरे साइड से फायर हुआ और हम खत्म हो गए। मैं किसी को हैकर हैकर नहीं बोल रहा हूँ, सिंपल सी बात है, लेकिन मेरे को अजीब सी बात लगी कि बंदा ओपन में खड़ा था। तो बस मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, कमेंट बताना कि वो हैक करा या फिर नहीं, क्योंकि इसका प्रोफाइल पे सब कुछ लॉक था। वैसे लॉक तो मेरे में भी है, मेरी प्रोफाइल पे कुछ नहीं दिखता, लेकिन दूसरे वाले का KD 1.86 ऐसा समथिंग था, तो प्रॉबेबली पुश हो रहा। पता नहीं यार, मेरे को नहीं पता, लेकिन एक बात मैं मानता हूँ कि मरे हम हैं तो एक्सेप्ट करना चाहिए। फिलहाल जो भी हो, क्लैन ज्वाइन कर लेना, याद रखना डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड का लिंक है, वहाँ जाके आप अनाउंसमेंट वगैरह पढ़ लेना, अपना स्क्रीनशॉट वगैरह डाल देना, जो भी स्टैट्स हैं स्क्वाड्स का डालना, ये बात याद रखना। और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे क्यूरी भी है एक सेक्शन, वहाँ पर जाकर अपने क्वेश्चंस पूछ लेना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी कोई कन्फ्यूजन ना रहा होगा।